नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से साप्ताहिक बुलेटिन लेकर। साप्ताहिक बुलेटिन हर शनिवार को ठीक 7:30 बजे हम रखते हैं। इसमें हम आपके ही जो वायरल वीडियो है उसको लेकर आते हैं और एक विश्लेषण करते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस सप्ताह भी कई जगह भूस्खलन हुए, कई जगह बरसात से काफी नुकसान हुआ, फिर भी जो है जीवन लोगों की चलती रही। सबसे पहले इस एपिसोड में हम एक वायरल वीडियो दिखाना चाहते हैं। जो हमारे आईजीएमसी से डॉक्टर पीसी नेगी का एक वायरल वीडियो था, जिन्होंने हार्ट के लक्षण के बारे में जो है जनता को बताने की कोशिश की है। किस प्रकार से वो हार्ट जो है हमारा जब भी हार्ट अटैक आता है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। हमारे एचओडी आईजीएमसी में कार्डियोलॉजिस्ट आदरणीय पीसी नेगी की थोड़ी सी रिपोर्ट आपको हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि लोग जो है अपने हार्ट से संबंधित जानकारियों को, तथ्यों को जान सके और वो स्वस्थ रह सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी नेगी। मैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में एज एचओडी कार्यरत हूं। मैं आज आपके सामने एक विशेष जानकारी देने के लिए आया हूं, और ये जानकारी है हार्ट अटैक से संबंधित। और हार्ट अटैक आप जैसे जानते हैं कि आज काफ़ी एक कॉमन हार्ट की बीमारी हो गई है, और यंग लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, और कईयों की इसकी वजह से मौतें हो जाती हैं। और अगर हर व्यक्ति को हार्ट अटैक के बारे में थोड़ी बहुत इसके लक्षण के बारे में जानकारी हो, कैसे इसका निदान होता है, उपचार होता है, इसके बारे में जानकारी हो, मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक इसकी वजह से जो डेथ्स और बाद में जाकर के जो डिसेबिलिटी हो सकती है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसलिए आइए सबसे पहले जानें कि हार्ट अटैक है क्या है। हार्ट अटैक एक ऐसी गंभीर हार्ट की बीमारी है जिसमें जो खून की नालियां जिससे हार्ट को ब्लड की सप्लाई होती है, जिसे हम कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, उसमें अचानक ब्लड के क्लॉट के जम जाने से ब्लड की सर्कुलेशन बाधित हो जाती है, और जिससे हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलता है। और अगर कुछ देर तक अगर ये बाधित रहे ब्लड की सर्कुलेशन, तो हार्ट के मसल परमानेंटली क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो वीक हो जाता है। तो मरीज को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ कई बार इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इसमें जरूरी इस बात की है कि जल्दी से जल्दी मरीज हॉस्पिटल में पहुंचे, ताकि हम उपचार के जरिए जो ब्लॉकेज है इसको हम खोल सकें, और दोबारा से ब्लड की सर्कुलेशन को रिस्टोर कर पाएं, और फर्दर जो हार्ट के मसल्स की जो डैमेज अदरवाइज हो सकता है उसको हम कम कर सकें, और हार्ट की पंपिंग की जो वीकनेस जो डेवलप हो सकती है हार्ट अटैक की वजह से, उसको हम कम कर सकें। तो इसलिए सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हार्ट कैसे हमें पता लगे कि मरीज को हार्ट अटैक हो रहा है। तो जो लक्षण है हार्ट अटैक के, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है सीने में दर्द, और ये जनरली पूरे छाती में फैल जाता है, दर्द होता है। और कई बार ये दर्द बाजू में जा सकता है, गले में जा सकती है, जबड़ों में जा सकता है, पीठ में जा सकता है, और कुछ मरीजों को अचानक एकदम से वीकनेस का एहसास हो जाता है, ठंडे पसीने आते हैं, और खड़े होने की कोशिश करता है। तो जब वो खड़े होने की कोशिश करता है तो आंखों के आगे अंधेरापन छा जाता है, और साथ ही साथ कुछ मरीजों को उल्टियां भी हो सकती है। ये भी एक हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। इसमें हमने देखा है कि कई बार मरीज इस तरह के लक्षणों को गैस्ट्रिक समझ करके इग्नोर करते हैं, और उनको लगता है कि ये कुछ देर में ठीक हो जाएगा, और हॉस्पिटल नहीं जाने का डिसाइड करते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि उनकी हार्ट काफी क्षतिग्रस्त हो जाता है, हार्ट वीक हो जाता है, कई बार इसकी वजह से मौत हो सकती है। इसलिए इस तरह के कोई भी लक्षण हो, मरीज अपने लेवल पे, और मरीज उनके जो परिवारजन है अपने लेवल पे ना डिसाइड करें, इसको गंभीरता से लें और तुरंत हॉस्पिटल जाने की कोशिश करें। ऐसे हॉस्पिटलों में जाएं जहां पे इसका निदान और उपचार हो। हर व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि अपने एरिया में कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे हार्ट अटैक के का इलाज होता है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ये इस तरह के जो लोग हैं प्राइवेट क्लिनिक में, छोटे क्लिनिकों में जाएंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटरों में जाएंगे, तो वहां पे ये टाइम ज़ाया होता है, ना ही वहां पे
उपचार निदान के लिए कोई सुविधा होती है, ना ही यहाँ पे इसका इलाज जो है मुमकिन होता है। तो ऐसे में टाइम और ज़्यादा ज़ाया होने की वजह से हार्ट और ज़्यादा डैमेज हो जाता है। हिमाचल की अगर बात करें तो ये इसकी जो निदान और उपचार की जो सुविधा है जनरली सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में है इन जनरल, और कुछ सिविल हॉस्पिटलों में भी उपलब्ध हैं, और मेडिकल कॉलेजों में तो ये इसका इलाज होता है, इसका निदान भी होता है, इसका उपचार भी होता है। अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम चला है पिछले 2 सालों से हार्ट अटैक केयर के बारे में के ऊपर, हमने हर एक ब्लॉक लेवल के जो हॉस्पिटल्स है, जहाँ CHCs है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, सिविल हॉस्पिटल्स है डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर, लगभग 20 हॉस्पिटल ऐसे हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इसका निदान और उपचार संभव है। और यहाँ पे कोई भी मरीज अगर दाखिल हो जाता है तो हमारे इमीडिएटली वहाँ के जो डॉक्टर्स हमारे संपर्क में आ जाते हैं। हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जहाँ पे हमें ये मरीज का क्लिनिकल डिटेल्स और ECG शेयर करते हैं, और अगर हमें लगता है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है तो हम उनको गाइड करते हैं कि ये जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन सबसे ज़रूरी है, जिससे ये क्लॉट जो है डिजॉल्व हो जाता है, ब्लड की सर्कुलेशन दोबारा से चालू हो जाता है, वो जो ट्रीटमेंट है हम वहाँ पे इन हॉस्पिटलों में तुरंत देते हैं। और जो टाइम अदरवाइज वेस्ट हो सकता था इन मरीजों को वहाँ से IGMC तक आने में, उसको हम कम करते हैं। इस तरह से हम कम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को ये लाइफ सेविंग इंजेक्शन मिल रहा है, क्योंकि इस इंजेक्शन का फ़ायदा फर्स्ट 6 आवर्स में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब मरीज अगर 12 घंटे तक भी आ जाए तो हम देते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और इस इंजेक्शन का जो फ़ायदा है वो कम होते जाता है। तो सबसे जितना जल्दी अगर मरीज अगर हॉस्पिटल में आता है, जितना जल्दी ये जो जीवन रक्षक टीका अगर इसको मिल जाए, उतना जल्दी उतना ही ज़्यादा मरीज को फ़ायदा होता है, उतना ही कम हार्ट की जो मसल्स की जो डैमेज होती है वो उतना ही कम होता है। तो मैं दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि जानकारी जो लक्षण है हार्ट अटैक की उसके बारे में आप ठीक से जानकारी रखें। अपने लेवल पे कोई डिसीजन ना लें, ये ना सोचें कि ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, मस्कुलर पेन या सर्वाइकल है, ठीक हो जाएगा। बिना समय गवाए अगर आप विदिन 1 आवर अगर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो हार्ट अटैक की वजह से आज हम देख रहे हैं कि लगभग हर 10 में से 1 मरीज की मृत्यु हुई है हार्ट अटैक की वजह से, उसको हम कम कर सकते हैं और हार्ट को वीक होने से बचा सकते हैं, जो आगे जा करके वीक हार्ट के चलते मरीज को जो चलने फिरने में दिक्कत आ जाती है, उनको जल्दी सांस फूलना शुरू हो जाता है। ऐसे मरीज को कभी भी सडनली डेथ होने का भी अंदेशा ज़्यादा रहता है, और जो दवाइयों की ज़रूरत है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी किसी की जान बचा सकती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लक्षणों के बारे में जानकारी बढ़े, और इस चीज़ की अहमियत को समझें कि क्यों ज़रूरी है मरीज को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचने की, जिससे हम जो मौतें हैं उसको हम कम कर सकते हैं। धन्यवाद। आदरणीय PC नेगी ने कहा कि जब आपको चेस्ट में पेन होता है और लेफ्ट में हाथों में या गर्दन में और या ठोड़ी में जकड़न होती है, और उन्होंने लक्षण भी दिए, उल्टी होता है और कमजोरी महसूस होती है, तुरंत स्थानीय क्लिनिक में ना जाकर आप ऐसे हॉस्पिटल में जाए जहां आपका हार्ट की जो है केयर हो सके। और इन्होंने कहा कि अगर हार्ट अटैक आता है तो तुरंत जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है, जो जीवन रक्षक टीका है, उसको कवर करने के लिए समय सीमा के अनुसार अस्पताल में पहुंचे। तो आदरणीय PC नेगी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपने वीडियो के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए अपना वीडियो बनाकर वायरल किया। तो हम चाहते हैं कि जहां भी आदरणीय PC नेगी का वीडियो आपको दिख रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है हमारे जितने भी हार्ट से संबंधित हमारे भारत में, किन्नौर में, हिमाचल में लोग ग्रसित है, वो जल्दी से जल्दी उनके टिप्स को समझकर अपनी स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो।
बीते दिनों में 23/7/2022 को दोपहर रिकांगपिओ के कॉलेज से बुद्ध रतन नाम के लड़का जो खदरा गांव से संबंध रखता है वो लापता हो गया है। तो इस बीच में अभी तक शायद कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अगर किसी को उनकी कोई भी सुराग मिलता है तो जरूर जो है जिला मुख्यालय में संपर्क करें या किन्नौर अब तक पेज तक संपर्क करें। आइए हमारे नरेंद्र काबिल नेगी की एक वीडियो है जो उनके उनके लिए बनाई है। अगर किसी को भी उनके बारे में थोड़ी जानकारी हो तो वहां तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। बुद्ध रत्न 5 फुट 7 इंच का ये युवा स्थानीय कॉलेज रिकांगपिओ में पढ़ता है, खदरा गांव से संबंध रखता है और पिछले कल का फोन स्विच ऑफ है और इनके बारे में जानकारी कहीं से नहीं मिल पा रही है। जो कोई भाई बंधु इन्हें देखे या इनके बारे में कुछ जानता है, प्लीज इस दूरभाष नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। बुद्ध रत्न 5 फुट 7 इंच का ये युवा स्थानीय कॉलेज रिकांगपिओ में पढ़ता है, खदरा गांव से संबंध रखता है और पिछले कल का फोन स्विच ऑफ है और इनके बारे में जानकारी कहीं से नहीं मिल पा रही है। जो कोई भाई बंधु इन्हें देखे या इनके बारे में कुछ जानता है, प्लीज इस दूरभाष नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। तो अगर इनके बारे में आप सभी को कहीं जानकारी मिलती तो जरूर जो है हमारे किन्नौर मुख्यालय में कांटेक्ट करें। आज रिकांगपिओ बस स्टैंड से गलती से जो है दवाइयों की जो है थैला मिला है और अपना समझकर उठाया है, तो गलती से किसी की दवाई जो है टापरी तक पहुंचा है। अगर किसी का जो है अगर दवाई जो सेब का सफरी की दवाई है अगर है तो जरूर हमसे संपर्क कीजिए। आपको थैला और दिखाएंगे और दवाई कौन कौन सी है। मैं चाहता हूं कि अगर वर्षा शालिका रिकांगपिओ बस स्टैंड के अंदर में जिस किसी व्यक्ति का भी जो है ये थैला गुम हुआ हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। तो गलतियां हो जाती है अपना जल्दबाजी में बस स्टैंड में जो है किसी व्यक्ति ने उठा लिया है तो हम तक खबर पहुंची है। अगर आपका बैग है, किसी का भी बैग है, आप परिचित हो तो जरूर हमसे संपर्क कीजिए। जिस प्रकार से किन्नौर के अंदर में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का आवंटन किया गया है अभी सरकार ने, तो उसमें रोपा वैली ने विरोध किया है। वैसे तो पूरा किन्नौर जो है नए प्रोजेक्टों का विरोध कर रहा है, तो इसमें रोपा वैली के कुछ प्रोजेक्ट और जो है नए आवंटन किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो वहाँ के युवाओं ने चेताया है अगर समय रहते परियोजनाओं का बहिष्कार नहीं किया तो जितने भी किन्नौर के अंदर में प्रोजेक्ट चले हैं उसमें उन्होंने कहा कि एक एक पाई पाई का जो है वो जो घोटाला है जिसने भी किया वो खोलेंगे, चाहे कोई भी हो। उन्होंने कहा कि मात्र 10 किन्नौर के अंदर मात्र 10 ठेकेदारों ने ही जो है इसका लाभ लिया है जितना भी किन्नौर के अंदर में प्रोजेक्ट है। तो आइए आपको थोड़ी सी रोपा वैली के लोगों को हमारे नरेंद्र काबिल कीर्ति के द्वारा ये वीडियो हमारे को उपलब्ध हुआ है, उनका आभार प्रकट करते हैं कि तो जानते हैं हम रोपा वैली के लोगों का दुख दर्द। ये नहीं बताएंगे कि किस नेता ने जो है किस प्रोजेक्ट से क्या फायदा लिया है, वो हमें अच्छे से पता है। नेता ने क्या फायदा लिया है, नेता के माध्यम से क्या फायदा लिया है। मैं जीता सिंह नेगी, उप प्रधान ग्राम पंचायत सुन्नम और रोपा वैली संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। आज जो है हमारे रोपा वैली के युवाओं की बैठक हुई। ये बैठक अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बार जो है 722 मेगावाट जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है हिमाचल में बनाने का निर्णय लिया है। उसमें से जो है 217 मेगावाट जो प्रोजेक्ट है वो हमारे रोपा खाड़ में जो है प्रस्तावित है। हम उसके विरोध में जो है
यहाँ हम खड़े हुए हैं और हम बिल्कुल जो है साफ साफ इसमें सरकार को कहना चाहते हैं, हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। विरोध के हमारे पास बहुत सारे कारण हैं। ये जो रोपा खड़ है, ये हमारे रोपा वैली में 6 गांव आता है। इस 6 गांवों के लोगों के लिए एक जो है जीवनदायिनी नदी है और हमारे वैली के अंदर जो 6 गांव हैं, उस 6 गांवों में जो है अधिकतर लोगों का जो पेशा जो है वो किसानी और बागवानी है। तो यहाँ के लोगों का जो है मुख्य तौर पे जो है आपका जो जल जंगल जमीन है, ये यहाँ के लोगों की संपत्ति है। और अगर ये हमारे जो रोपा वैली के अंदर ये जो 6 गांव है, ये पूरी तरीके से जो है इस रोपा खड़ के ऊपर निर्भर है। और जो है कल को अगर इस रोपा खड़ के साथ अगर छेड़छाड़ होता है, यहाँ के जो है मतलब खेती बाड़ी पे जो है बहुत सारा जो है इसके अंदर समस्या आने वाला है। हमें जो है अपने अस्तित्व का जो है इसमें खतरा है। हमारे वैली के अंदर जो जितने भी जो है सनी एरिया के अंदर जितने भी जल स्रोत है, आज के समय में बिल्कुल क्लाइमेट चेंज हो गया है, जिसकी चलते जो है सर्दियों में बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, जल स्रोत जो है सारा सूख गया है। तो आने वाले समय में हमारी पूरी डिपेंडेंसी इसी खड़ पे है। अभी भी लगभग जो है 70% हमारे जो खेत बगीचे हैं इसी जो है नदी के द्वारा इसमें जो है सिंचाई होता है। अब जो है आने वाले समय में जब ये हमारे स्रोत सूख रहे हैं तो ये जो है आपका शासो वालों ने लिफ्ट जो है करना है पानी सिंचाई के लिए, वो इसी नदी से करना है। सुंदम वालों ने करना है, इसी नदी से करना है। इसके अलावा भी जो है बाकी हमारे जो है जितने भी गांव हैं जिन्होंने पानी लिफ्ट करना है, सब ने इसी नदी से जो है करना है। इसलिए हम सरकार को बिल्कुल साफ साफ कहना चाहते हैं कि जो है आप जो है ये जो रोपा खड़ के अंदर जो है आप 217 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, इसको निरस्त करें। अगर आप इसको निरस्त नहीं करेंगे तो हम पूरे किन्नौर के अंदर एक बड़ा विद्रोह खड़ा करेंगे और उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। इसके साथ साथ जो है हम अपने नेताओं को भी कहना चाहते हैं कि जो है आप जो है हमारा जो है साथ दे। पूरे किन्नौर के अंदर किन्नौर की जनता हाइड्रो प्रोजेक्ट से परेशान है। पूरे किन्नौर के अंदर 30 के करीब हाइड्रो प्रोजेक्ट बन चुके हैं। 4300 मेगावाट बिजली जो है किन्नौर में पैदा हो रहा है, लेकिन किन्नौर के लोगों को जो है कोई इसमें जो है फायदा नहीं हो रहा है और हर गांव के लोग जो है इसमें परेशान है। इसलिए हम अपने नेताओं से भी कहना चाहते हैं वो भी जो है हमारे संघर्षों को आगे ले जाएं, सड़कों पे आकर जो है आगे ले जाएं। अगर जो है आने वाले समय में अगर हमें जो है साथ नहीं मिलता है तो हमें जो है मजबूरन हम बताएंगे। हमें क्योंकि मालूम है पिछले जो रिकॉर्ड है, हमें मालूम है कि जो है जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं इन लोगों ने जो है इसमें जो है सरकारों ने, बड़े नेताओं ने और जो है पूरे किन्नौर के अंदर सिर्फ बड़े जो है 10 ठेकेदारों ने इसमें जो है फायदा लिया है। अगर हमें मजबूर करेंगे तो हम ये भी बताएंगे कि किस नेता ने जो है किस प्रोजेक्ट से क्या फायदा लिया है, वो हमें अच्छे से पता है। नेता ने क्या फायदा लिया है, नेता के माध्यम से क्या फायदा लिया है। इसलिए हम नेताओं को भी कहना चाहते हैं आपकी भी जिम्मेवारी है, आप जनता की आवाज बने और हमारे लिए जो संघर्ष करें। अन्यथा जो है हम ये सब जो है आने वाले समय में जो है बिल्कुल एक्सपोज करेंगे। यही हमने कहना है। धन्यवाद। तो यहाँ खुला चेतावनी युवाओं के द्वारा, अगर 217 मेगावाट रोपा वैली में बंद नहीं किया जाता तो आज तक के जितने भी प्रोजेक्ट में जिन जिन नेताओं ने जो घोटाला किया या उनके जरिए जो घोटाले हुए उसका जो है व्याख्या किया जाएगा। तो युवा जाग चुका है और सरकार से और जिला किन्नौर के जितने भी राजनीतिक दल है उनसे निवेदन करते हैं कि पूरा किन्नौर खोखला हो चुका है, स्रोत सूख चुके हैं। और फिलहाल वर्तमान में आपने देखा कि इस साल कितना हमारे को सूखा से गुजरना पड़ा। अगर इस प्रकार से हमारी नदियां लुप्त हो जाएगी तो हमारे जो है जो सिंचाई का साधन खत्म होगा। जैसे जिस प्रकार से रोपा वैली में कहा कि बहुत सारे गांव में रोपा जो खड़ को लिफ्ट किया जाना, तो ऐसे में वहाँ के जो खड़ के वहाँ के नदी के साथ जो है जो जो परियोजनाएं बनाकर लोगों की अनदेखी को करना, ये बिल्कुल निंदनीय है। चलिए जनता के हितों को देखते हम तो यही चाहते हैं कि किन्नौर में क्या पूरे हिमाचल में जहां पर भी हमारा जो इस प्रकार का जो जल जमीन का हनन होता है, प्राकृतिक स्रोतों का सूखता है या प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है, तो वहां पर सभी परियोजनाओं पर प्रतिबंध होना चाहिए। और भी विकल्प है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसके द्वारा भी हम जो है देश में काम कर सकते हैं। तो ये सरकार को सोचना है। आगे का आपको बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से 2022 तक का लक्ष्य था शायद भारत सरकार का कि स्वच्छता पर जो है
काम करे। हर जगह आपका टॉयलेट की व्यवस्था हो, आपका कूड़ा का निवारण हो, और जगह जगह आपके डस्टबिन हो। लेकिन कुछ समय तक जो डस्टबिन में बांटे गए, लेकिन वो किसी प्रकार का काम नहीं आया। लेकिन किन्नौर के अंदर में आप देखेंगे पर्यटकों का आना जाना रुकता नहीं है, लेकिन आपके जो उनके साथ जो आपके डिस्पोजल है, अन्य जो भी कूड़ा करकट आ रहे हैं वो किन्नौर में बिखरे जाते हैं। ऐसे में क्यांग और किन्नौर के युवाओं ने जो है जगह जगह पर जो है सफाई अभियान चलाया। आइए देखते हैं प्रकृति को वो किस प्रकार से सुंदर बनाने के लिए क्यांग किन्नौर के अंदर में काम करिए। और नरेंद्र काबिल नेगी जी का एक बहुत बेहतरीन वीडियो जो लगातार जो है किन्नौर के अंदर में काम करते रहते हैं, उनके लिए सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनको आभार प्रकट करते हैं कि इस प्रकार का युवाओं के साथ वो जुड़े रहते हैं, ग्राउंड और जमीनी रिपोर्ट देते हैं। उनका बहुत बहुत आभार। देखिएगा, एक चीज किसी को शौक नहीं रहता है कि गंदगी में हाथ डालें। ये युवा वैसा काम कर रहे हैं, जज्बात रखते हैं प्रकृति के लिए। आई डोंट नो, रेस्ट ऑफ द लोग तो डेड ही हैं। गाड़ी का माल तो तैयार हो गया है, रेस्ट ये है और 2 स्पॉट्स हैं। ये है स्वच्छ भारत अभियान। शायद प्रशासनिक अधिकारी अपने कुनबे तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें मालूम नहीं है ये क्या हो रहा है, तो फर्ज निभाते ये युवा। एन इनिशिएटिव टेकन बाय क्यांग, बहुत अच्छा इनिशिएटिव। यंगस्टर्स जुझारूपन के साथ ऐसा लग रहा जैसे प्रकृति को बहुत अच्छे से समझते हैं। और वहीं पर एक नई बात पता चली मुझे कि देखिए, हम बात करते हैं कई दफा कि कॉन्ट्रैक्टर सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर वर्जन भी वहां पर आया। गाड़ी बेच ये इशू तो सब जगह है, ये हर मोहल्ले में जो आप बोल रहे हो ना। नहीं, एक्चुअल में पता है यहाँ पे है ना, तो हम लोग यहाँ रहते हैं, तो अब फंसेंगे तो हम ना सबसे पहले हम ही फंसेंगे कि ये लोग रहते हैं तो ये लोग फेंकते हैं, और हम ही देख रहे हैं रात को, तो गाड़ी के पीछे दौड़ना तो हमारा वो नहीं है ना, वो तो फेंक के चले जाएंगे, हम उनको देखते रह जाते हैं। रूम से उतरते तो गाड़ी जा चुकी होती है कट्टों में। आप ये जो काम करने जो उठाने आते हैं उन्हीं को पता है कि यहाँ पे बोरियों में रखा होता है। हम होंगे तो थोड़े से थैले में ही डालेंगे अगर हम वो करेंगे। 7-8 बोरी था कल, वो मैंने उठा के गाड़ी में डाला, तो वो लाते हैं, ऊपर से आती है वो और गाड़ी। ये तो वहाँ आसपास तो प्रॉपर जा रहे हमारे डोर टू डोर जा रहे। ठीक है, मैं कल परसों भी आया था, हर चौथे दिन मैं राउंडिंग में आ रहा हूँ। अब लोग बता रहे आ रहे हैं, अब कुछ लोग बता रहे हमारे पास नहीं आ रहे। नहीं, मुझे तो आज ही पता लगा कि नहीं आए। आ रहे हैं, लेकिन 5 दिन 4 दिन तो 4 दिन 5 दिन 4 दिन भी बहुत ज्यादा है, इवन 2 दिन भी बहुत ज्यादा। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हम यहाँ पे लेबर डाल रहे हैं, और चौथे 5वें दिन तो मैं भी राउंडिंग में आई जाता हूँ। सड़कों में जो भी दिखता है, हर तीसरे चौथे दिन देखो आप, कहीं बियर के बोतल फेंके होते, कोई क्या फेंके होते, हम सड़क साफ कर ही रहे हैं, चाहे नालियाँ हो चाहे सड़कें। ये जो आपका ये जो बोरे, ये यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ डाइट मोड़ पे सामने मेरे पड़ोस है ना, मैं वो कटा कर रहा था, कैसा फेंका, मैंने कहा वहाँ फेंक देते, आप मेरे को ही बोलते हैं, मैंने चुप ही हो गया। मैंने कहा टीचर देखो जी, अब आप लोग को हमने आदमी भी बढ़ा दिया है, यहाँ लोगों का कंप्लेंट भी बहुत आ रहा है। आज के बाद कंप्लेंट आया तो हम तनख्वाह काट देंगे। सड़कों में ये डाइट मोड़ तक नीचे से जहाँ तक आपका एरिया दिखा, आपका सड़क, और जो भी घर से कंप्लेंट एक दिन छोड़ के दूसरे दिन किसी को भी कंप्लेंट आया तो ये नहीं बोला कि हमने तनख्वाह काट। अपने पड़ोसियों को सबको बोलते हो कि आप लोग गीला कचरा थोड़ा वो करके अलग आप लोग सारे बिल्कुल। ये आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके ऑपोजिट में आपको ह्यूमन एक्सक्रीटा प्लस जो गंदगी तो आम है, पता नहीं क्या क्या है, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, बॉटल्स हो गए, यहाँ सब देख सकते हैं आप, इस तरीके से फेंका जा रहा है।
अब ये हॉस्पिटल, रीजनल हॉस्पिटल जो कि डिस्ट्रिक्ट का रीजनल हॉस्पिटल है, वो नियर बाय है। इस तरह की चीज हो रही है, क्या प्रशासन सुध लेगा? बात तो हम करते हैं कि यार स्वच्छ भारत अभियान है, वहां पे बाथरूम्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की गंदगी ना हो। इट्स हॉरिबल मैन, इट्स हॉरिबल। So who is close to nature? This time it seems like कि यार youngsters are close to nature. It feels good. युवा अपनी जिम्मेदारी जो है प्रकृति के लिए भी समझ रहा है, अच्छा लगता है। एक नई इंटरेस्टिंग बात पता लगी। इसे मैं कहूंगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कहूं तो गलत नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मीटिंग में डीसी साहब भी थे और पंचायत के प्रतिनिधि भी थे, वो भी थे। उन्हें कहा गया कि आप लोग जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जो सैदाक के पंचायत के प्रतिनिधि, रिकांगपिओ के इर्द गिर्द के जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो आप लोग आपस में बात कर लीजिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ और इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। लेकिन टू द सैडेस्ट पार्ट, कोठी पंचायत को छोड़कर किसी ने भी कॉन्ट्रैक्टर साहब के साथ संपर्क नहीं साधा। वो कुछ ऐसा कह रहे थे। जरूरी है सफाई के ऊपर ध्यान दी जाए। आप लोगों से बहुत सारी आशाएं हैं जो यहाँ के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं पंचायत के, कि वो बढ़ चढ़कर सफाई के मुद्दे को आगे रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। ये था हमारे आदरणीय काबिल कीर्ति नेगी का एक रिपोर्ट। तो स्वच्छता को लेकर अब सभी पंचायतों को आगे आना चाहिए। जब भी हम पूरे पंचायत लेवल कर कॉन्ट्रैक्टर को अगर काम देते तो हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते। हम ये सोचते कि अब वो हमने कॉन्ट्रैक्टर बना दिया है, वो अपना काम करेगा। लेकिन क्या आप बीच बीच पर निरीक्षण करते हो? क्या आप जो है जांच पड़ताल करते हो? क्या अपने आसपास देखते हो? तो ये चीजें हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है। एक आम आदमी नागरिक बनते हुए आपको अपने जो है अपने कर्तव्य को भी समझना है। खासकर अगर हम कूड़ा की बात करेंगे तो जिस प्रकार से वर्तमान में आपका डीयू है, आपके बहुत सारे जो मिनरल जो कोक आ गए, इन सब को जो है हम यूज तो करते और हम तत्कालीन कहीं भी फेंक देते। तो कोशिश तो कीजिए इसको अपने साथ लाकर कहीं ऐसी जगह फेंके जहाँ पर कूड़ा का निवारण होता है। तो बहुत बहुत आभार। जैसे कि बाढ़ तो अभी हमारे अपर किन्नौर में बाढ़ का बहुत लियो सायड़ा ऊपर किन्नौर में बहुत सारा नुकसान हुआ था। ऐसे में हमारे किन्नौर विधायक ने दौरा किया और साथ में उन्होंने जनसंपर्क अभियान के तहत पूरे किन्नौर का उन्होंने दौरा किया है। आपका जितने भी अपर में बेल्ट है आजकल दौरा करे, मोरंग हो गया, डिब्बा हो गया, स्कीबा हो गया, आसपास जितने भी अभी भी दौरे में है, में उन्होंने जनता के बीच अपनी उनकी बातों को भी समझने की कोशिश की और अपनी बात भी रखने की कोशिश की। क्योंकि अब जो है 2022 का चुनाव आ रहा है, उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो आप कुछ नहीं कर सकते। और पिछले 5 सालों में उन्होंने अपने विधायक निधि के अलावा कुछ एक्स्ट्रा किया भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि आदरणीय विधायक जगत सिंह किन किन मुद्दों को लेकर जो है आवाज उठाई और जनता को समझाने का प्रयास किया। मोदी भी झूठे, जो जयराम भी झूठ बोलता है और जयराम के जितने भी छुट भई है वो तो झूठ बोलते ही बोलते। किन्नौर के साथ लाउड स्पीकर पांगी प्रमुख के साथ बहुत बड़ा जो है अन्याय हुआ है। नहीं तो 5 साल में इतने लोगों को, हजारों लोगों को नोतोड़ मिलना था, क्योंकि कानून तो हमने बनाया हुआ था। बेशक उनके समय मिलता कोई बात नहीं, हमने तो शुरुआत किया था, पर लोगों का फायदा होता। कम से कम गरीब लोग जो है कम से कम आने वाले समय में बगीचे वाले तो बनते। अगर ये नोतोड़ कांग्रेस ने नहीं बनाया होता, लैंडलेस में जमीन नहीं मिली होती, आज हमारे यहाँ इतने बगीचे नहीं मिलने थे। आज इतनी हमारे पास आर्थिक रूप से हम जो है सक्षम नहीं होते। ये बात आज आपको लगता नहीं है, क्योंकि जमीन मिल चुका है।
अभी पीछे एक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया, 500 लोग हमारे किन्नौर के, 5,000 हिमाचल के, 500 लोग जो हिमाचल के जिनके पास आमदनी 2,000 से ज्यादा था, जिनको लोथोड़ में जमीन मिली, हाईकोर्ट ने कहा कि इन सबकी छुट्टी करो। फिर भी हमारी सरकार थी, हमने जो 500 लोग थे उनको दिल्ली में हाईकोर्ट में भेजा और हाईकोर्ट ने उनको जो है राहत दिया हुआ है। अभी उनको जो है स्टे मिला हुआ है, नहीं तो उनकी जमीनें चली गई थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि 2,000 से ऊपर जो ज्यादा पैसे वाले जिन्होंने नोटों लिया उनको नोटों नहीं मिला। कि नोटों नियम में एक पहला पात्रता है जो 2,000 रुपए वाला है, जिसकी इनकम सालाना है, ये 1968 में बना था काम। और दूसरा पात्रता है, दूसरे नंबर पर है SC और ST, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलना है। उनके लिए इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है और इसीलिए आप बच गए, नहीं तो सब गए थे ये। आज हमें जो भी तरक्की हो रही है नोटों नहीं होता। FRA में भी आपको धोखा किया जा रहा है। FRA में 2005 से पहले अगर आप किसी भी सरकारी भूमि पर अगर किसी किस्म का उसके ऊपर आपका जो जीवन यापन हो रहा था, मान लो उसमें आप अपने भेड़ बकरी चला रहे थे, मान लो उसके ऊपर आप अपने किसी किस्म का जड़ी बूटी ले रहे थे, मान लो आपने उसके ऊपर बगीचे लगाए हुए हैं, ये आपको ग्राम सभा अगर चाहेगी 50% ग्राम सभा में आपके व्यक्तिगत फैसले को, व्यक्तिगत दावे को ग्राम सभा मंजूर करती है तो आप मालिक बन सकते थे, पर ये कर नहीं रहे। उसमें 50% में 10% महिलाएं भी होनी चाहिए। सबसे बड़ा ताकत जो है FRA में ग्राम सभा को है। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद फिर एक और साक्ष्य आपको चाहिए। वो साक्ष्य जैसे कि आपका अगर फेंसिंग किया है वो भी प्रूफ है, अगर आपने मिट्टी खोदा हुआ है वो भी प्रूफ है, अगर आपने उसमें किसी किस्म की दीवार लगाया है वो भी प्रूफ है, और अगर आप वहां पर जड़ी बूटी निकालते हैं वो भी प्रूफ है। अगर प्रूफ करना पड़ेगा तब मिलेगा। बीजेपी के लोगों ने क्या किया, मलिंग के 5 लोग को पकड़ के लाए, जिनका बंदोबस्त के समय बंदोबस्त हुआ था 82, 83, 84 में, उसमें जो नाजायज कब्जा दर्ज हुआ उनको जो है FRA, जिसने जनजाति क्षेत्रों का जो शक्ल भी नहीं देखा जरूर है, हेलीकॉप्टर से देखा है। और आए कितने बार ये जयराम जी? 3 बार आए कुल। किन्नौर के अंदर कह रहा हूँ, बाकी लाहौल स्पीति पांगी बरमौर का मुझे नहीं पता कितने बार गए, पर किन्नौर में जितने बार भी आए, 18 में पहली बार आए जब मुख्यमंत्री बनने के बाद। अक्टूबर के महीने में PO के अंदर हमारा जो मेला होता है उसके जो है क्लोजिंग के लिए आए, और उसमें इसलिए भी आए कि बहुत सारे काम हमारे समय में किया हुआ था, उसका जो है उन्होंने फीता काटना था, रिबन काटना था, पट्टिकाएं लगानी थी, आधे अधूरे कामों का पट्टिकाएं लगाए। हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से चले गए। दूसरी बार पिछले साल आए जब लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव में पहले वो संघ हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से वापस गए। फिर जब देखा किन्नौर में जो है कुछ बन नहीं रहा है, बीजेपी का माहौल बन नहीं रहा है, रानी प्रतिभा सिंह जी कांग्रेस की कैंडिडेट थी, आप सबका रुझान कांग्रेस की तरफ हो गया, फिर दौड़े हेलीकॉप्टर से फिर PO में आए। PO में आए फिर दोबारा वापस भी हेलीकॉप्टर से गए। बताइए, ऐसा मुख्यमंत्री जो हिमाचल का जो जनजाति क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता नहीं है, वो तो ऐसा बन गया उसको हेलीकॉप्टर का शिमला से सोलन भी जाना हो तो 1 घंटा गाड़ी में लगता है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जाना है, सोलन जाना है तो अपने ओक ओवर से अनाडेल तक जाने में आधा घंटा लगता है, सारा ट्रैफिक बंद करते हैं। फिर जब वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है 10-15 मिनट उसमें लग जाता है। फिर जब वो उड़ के सोलन पहुंचते हैं, सोलन तो 15 मिनट में 10 मिनट भी पहुंच जाते हैं, परंतु वहां से उतर के फिर जिस गंतव्य तक जाना है उसमें आधा पौना घंटा और लगता है। यानी जो काम 1 घंटे में होना है हेलीकॉप्टर में वो 3 घंटे में कर रहे। और बताइए इतना हेलीकॉप्टर का क्या चस्का लग गया। और कहते हैं मैं तो गरीब घर का हूं। अरे गरीब घर से थे, परंतु आज जो स्वाद लग गया उनको, नोटों का स्वाद लग गया, हेलीकॉप्टर का जो स्वाद लग गया, अब वो गरीबी भूल गए हुए। आज की तारीख में ऐसा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का मिला है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, नाम के आगे जरूर जयराम है। वो हिमाचल प्रदेश में जब पहली बार विधानसभा में अपना वक्तव्य दे रहे थे, बोलते कि मैं हिमाचल में राम राज्य लाऊंगा। ये इस किस्म का राम राज्य है। कोविड के समय लोग मुसीबत में थे और जयराम की सरकार के मंत्री उस समय भ्रष्टाचार में थे। जो आपको सैनिटाइजर हाथ में लगाने का जो था 10 रुपए की शीशी जो है 250 रुपए में खरीदा इन्होंने, और जो आपको मास्क लगाना था जो 5 रुपए का मिलता था वो 50 रुपए में खरीदा। एक मंत्री इनका जो है उसमें 10 करोड़ रुपए के करीब उसमें घोटाला किया, उसको जो है विधानसभा का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा।
जनसंपर्क अभियान और पूरे किन्नौर के दौरान जो लोगों से मिल रहे, तो अपनी जो व्यथा किन्नौर के कांग्रेस ने हिमाचल भारत सरकार के कांग्रेस ने क्या क्या योजनाएं चलाई थी उसका व्याख्यान करें। जैसे उन्होंने नोतोड़ के बारे में कहा कि कांग्रेस के टाइम का है, लैलस भूमि दिया था कांग्रेस के टाइम का है, और आपका मनरेगा है कांग्रेस के टाइम का। ऐसे कई योजनाएं हैं जो कांग्रेस के टाइम पे चल रही है, जो आज भी जो है लोगों को आजीविका पाल रही है। इसी बीच जो है FRA का किन्नौर के अंदर में 60 से ऊपर जो केस भी शायद जो है वर्तमान में उपायुक्त महोदय ने दी है। अब ये जानना है कि क्या वो FRA का जमाबंदी के दौरान का था, या ये जो नए केस थे 50 रुपए के जो फॉर्म भरे थे। अगर तो जमाबंदी के दौरान का केस था तो इसमें श्रेय लेने की बात नहीं है। अगर तो 50 रुपए के फॉर्म के जो थे जिसमें 60 लोगों को मिला है, तब तो हमारे हिमाचल सरकार को श्रेय लेना बनता है। तो इसी बीच हमारे आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी के जो विधायक जगत सिंह नेगी के जो दौरा था, तो रिब्बा में इसी सनेहा जो हमारे अधिवक्ता सनेहा ने विधायक जगत सिंह नेगी के पास ज्वलंत मुद्दा को उठाया, जो किन्नौर के हर बुद्धिजीवी को उठाना चाहिए। उनका मुद्दा है कि जनजातीय क्षेत्र में जो है समुदायों को अनदेखे जा रहे हैं। जो आपका जनजातीय क्षेत्र में शेड्यूल ट्राइब है, आपको शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट दिया जाता है, और आपके पंचायत में SC दर्ज है, और आपके रेवेन्यू में आपका जो है अलग जातियां, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, सबके साथ जो है दिक्कतें हैं। अगर आप जनजातीय क्षेत्र है जहां आपको FRA का अधिकार मिला जाता है, मिलता है, मिलना भी है, तो वहां पर आपका ट्राइबल आपका रेवेन्यू में भी होना जरूरी है और पंचायत में भी, क्योंकि अगर गैर किन्नौरा होगा तो जनजातीय नहीं कहलाया जाएगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इन मुद्दों को किन्नौर के जो राजनीतिक दलों को समझना भी चाहिए। चलिए अधिवक्ता सनेहा नेगी की छोटी सी रिपोर्ट। माननीय विधायक जी का रिब्बा पधारने पे बहुत स्वागत तथा धन्यवाद करती हूँ कि एटलीस्ट मुझे बोलने का मौका दिया। बोलना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि विधायक हमारी समस्याओं से अवगत हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। किन्नौर जो है एक आदिवासी लोग समूह है यहाँ, तो जितने भी ट्राइब है उनको जो है कॉमन स्टेटस दिया गया है, जिसको किन्नौरा ट्राइब कहा जाता है। तो यहाँ पे जब सब किन्नौरे हैं, जब हम सब किन्नौरा ट्राइब हैं, जब हमारा स्टेटस एक है, तो रिकॉर्ड्स में जो है अलग अलग कैटेगरी शो किया गया है, जिसकी वजह से जो है किन्नौर जैसे देवभूमि में डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड बन रहा है। और ये जो है ना हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक तरफ एक वंचित तबका ऐसा है जिसको एक तरफ तो SC का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई रिकॉर्ड में जो है उन्हें SC शो किया जा रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। और आने वाले भविष्य में जो आने वाले जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर SC कैटेगरी में बार बार रिकॉर्ड बनते गए तो वो कहीं ना कहीं गैर किन्नौरा में ना आ जाए, क्योंकि ट्राइब है इसीलिए ट्राइब का बेनिफिट है। और हम जो है इक्वल स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। एटलीस्ट जो सोशल स्ट्रक्चर है हम उस पर भी जा रहे हैं, कम से कम रिकॉर्ड्स में हमें इक्वल स्टेटस दिया जाए। जो रिकॉर्ड्स बने हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी, सिर्फ ये SC के लिए नहीं है, जिनका राजपूत भी शो हुआ है वो भी कहीं ना कहीं वहां पे किन्नौरा ट्राइब नहीं कहीं शो हो रहा है, रेवेन्यू में भी नहीं हमने देखा, रेवेन्यू में भी कहीं किन्नौरा ट्राइब नहीं लिखा है। तो हम चाह रहे हैं कि किन्नौरा ट्राइब जो है इक्वल स्टेटस हमें दिया जाए। ये हमारी समस्या है, जो कि बहुत गंभीर है आगे आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि पंचायत में भी जो है ना यही रिकॉर्ड है। अब FRA में भी ऐसा हो रहा है कि एक तरफ से SC का सर्टिफिकेट लग रहा है, दूसरी तरफ जो है परिवार नकल लग रहा है, और परिवार नकल में जो है SC शो हो रहा है और सर्टिफिकेट ट्राइब का है। तो वो भी फाइल में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है, और कहीं कोर्ट जाता है तो कोर्ट रिकॉर्ड देखेगा और वो हमारे पेपर में बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज बहुत गंभीर है, इस चीज के लिए मुझे बोलना था। और बाकी जो आपने कार्य किया है, जो योगदान किन्नौर के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप ऐसे योगदान देते रहे, आपकी लंबी उम्र हो, हमारे बीच ऐसी रहे, उसके लिए मैं कामना करती हूँ। और हमारे इस समस्या पे जरूर गौर कीजिए। बस यही मेरा कहना था। धन्यवाद।
किन्नौर के सभी समुदायों को समझना है। आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपका जो है जो अनुसूचित जनजाति का दर्शाया नहीं गया, तो इसके लिए रिकॉर्ड को सही दुरुस्त करना है, तभी आप किन्नौर के जनजातीय क्षेत्र के माने जाएंगे। इस पर कुछ समुदायों के जो है आपके जो पंचायत रिकॉर्ड का जो है सही नहीं है, तो इसलिए अगर आप जनजातीय तो पंचायत रिकॉर्ड में भी जनजातीय करना जरूरी रहेगा। तो चलिए यहाँ पर जनजातीय को बताने का एक हमारा मकसद ये था कि जो हमारा एसटी सर्टिफिकेट मिलता है उसके अनुसार हम सभी जनजातीय क्षेत्र में आते हैं और आदिवासी क्षेत्र में आते हैं। जनजातीय मतलब आदिवासी है, एक कैटेगरी है, तो इसलिए सभी को समझना है कि हम सभी आदिवासी है और आदिवासी का जो हमारे को सरकार के द्वारा मिलता है तो ये सर्टिफिकेट के द्वारा ही मिलता है। तो एक तरफ आपका एससी, एक तरफ एसटी, ये दोहरा नीति क्यों हमारी प्रशासन शासन कर रही है, इस पर भी हमको समझना है। तो चलिए, जिस प्रकार से आज़ादी के हर डिपार्टमेंट आज़ादी का वर्ष जो है 75वां वर्ष जो पूरा होने पर जो है एक अलग अलग महोत्सव मना रहा है। तो यहाँ पर ऊर्जा महोत्सव मनाया गया, बिजली महोत्सव पूरे देश में मनाया गया। तो इस बार डीपीएस भावानगर में भी जो है विद्युत बिजली महोत्सव का मनाया गया, जिसमें उपाध्यक्ष श्री सूरत ने भी जो है अतिथि शिरकत किया और उन्होंने यहाँ पर आने वाले 1 अगस्त से सब डिवीजन का भी जो है सब डिवीजन भी हमारे किन्नौर के लोगों को जय दिया गया है और जयराम सरकार का उन्होंने आभार प्रकट किया है। तो 1 तारीख से यहाँ विद्युत सब डिवीजन चलेगा और छोटे मोटे जितने भी काम जो है यहाँ के सब डिवीजन से चलेंगे। तो बहुत बहुत आभार जयराम सरकार का कि किन्नौर के अंदर में भावनगर में सब डिवीजन दिया, इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन पुनः। इससे जो है यहाँ के लोगों को विकास होगा, यहाँ के दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ बिजली की थोड़ी बहुत और समस्या होगी तो वो भी दूर होगी। पेश एक रिपोर्ट कि जिला किन्नौर के अंदर इतना बड़ा क्षेत्र है, अब गांव को कवर करने का विषय नहीं है, अब तो हम कंडे में पहुंच गए हैं। तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन किन्नौर में एक ही है और माननीय मुख्यमंत्री जी रिकॉम्पियो मैंने विषय रखा और इस बात के लिए भी मैं धन्यवादी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल में किन्नौर की जरूरत के अनुसार हमने जो मांग उनके सामने रखा उसको उन्होंने 100% किया है। इस बात को भी मैं आपके बीच में करूंगा और हमने डिमांड किया कि किन्नौर में एक ही डिवीजन है, आईपीएच में 2 है, पीडब्ल्यूडी में 2 है, इसलिए भावानगर में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, चाहे वो रेजिडेंस की बात हो चाहे ऑफिस की बात हो, गवर्नमेंट का भी खर्चा कम हो जाएगा। इसलिए हमने भावानगर के लिए रिक्वेस्ट किया। आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वो डिवीजन भी सैंक्शन हो गया है और फंक्शनल के लिए ऑर्डर हो गए, नोटिफिकेशन हो गया और एससी साहब कह रहे थे कि 1 अगस्त से वो शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। इसलिए हमारी सरकार चाहे वो केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर जयराम जी की सरकार, इन दोनों सरकारों ने एक ईमानदार प्रयास किया है कि जहां देश और प्रदेश आगे बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ गरीबों के जीवन में परिवर्तन कैसे आए, गरीब को डायरेक्ट कैसे लाभ दिया जा सके, इस क्षेत्र में भी काम किया है और उसको विधायक नहीं होने के बावजूद भी किन्नौर में मुझे एक जिम्मेदारी मिली, हमने एक ईमानदार प्रयास किया और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हर सेक्टर में हमने परिवर्तन किया, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा परिवर्तन लाने में हम ये सफल हुए कि 1979 से लेकर आज 2017 तक 37-38 वर्षों के कार्यकाल में किन्नौर में ट्राइबल सब प्लान का पैसा बजट 62.5 करोड़ रुपए और पिछले 4.5 साल में और कुल मिलाकर 5 बजट के अंदर हमारे कार्यकाल
हमने उसको बढ़ाकर 140 करोड़ कर दिया। 78 करोड़ रुपए 4.5 साल के अंदर बढ़ा। आज़ादी का अमृत महोत्सव और बिजली महोत्सव भी मनाया गया इस बार, और बहुत सारी योजनाओं का जिक्र भी किया गया। बहुत बहुत बधाई हमारे किन्नौर के यहाँ पर सब डिवीजन मिलने पर सभी लोगों के लिए, और खुशी का माहौल भी। एक अरब से यहाँ सब डिवीजन होगा और छोटे मोटे कई काम यहाँ के ठेकेदारों को भी मिलेंगे। चलिए, बहुत हमारे सरकार का बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर 1 घंटे का एपिसोड रहता है, और बताना चाहता हूँ कि आज ही के दिन हमारे वन उपाध्यक्ष आदरणीय सूरत नेगी और आदरणीय निहाल चारस ने जो है वन जो वृक्षारोपण का आयोजन टांडा गांव में किया गया। तो वृक्षारोपण का आयोजन आप लोग भी कीजिए, और अपना जो ये सावन के महीने में आप वृक्षारोपण जितना करेंगे उतना बेहतर रहता है, और प्रकृति के लिए बहुत बेहतरीन, क्योंकि प्रकृति संरक्षण दिवस भी पिछले कल शायद रहा है। और जैसे कि हमारे अब हम सांस्कृतिक त्योहारों की ओर आते हैं। उड़ान समाज ने अभी पिछली बार कुछ सांस्कृतिक त्योहार किए गए थे, उसमें सुभान नेगी का एक बहुत बेहतरीन जो है पेशकश देखने को मिला था। आइए सुभान नेगी का उड़ान समाज के जो प्रोग्राम था कला मंच के द्वारा, उनका छोटी सी प्रस्तुति देखेंगे हम। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ यूनाइटेड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप किन्नौर और उड़ान समाज सेवा का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे एज ए जज आऊँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि
किन्नौर, पूरे किन्नौर ने मुझे आज तक इतना प्यार दिया है। इतने सालों से मैंने अपनी संस्कृति के लिए बहुत काम किया है। उल्टे सीधों को कामों को छोड़कर मैंने सिर्फ अपनी संस्कृति के लिए काम किया है। मैंने काम पूरे हिमाचल के हर डिस्ट्रिक्ट के गाने में गाता हूँ, गाया है मैंने ऑल ओवर हिमाचल और इंडिया। पर उसके बाद भी मैंने अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा। इसी मंच से मैंने स्टार्ट किया था। कभी मैं वहाँ पे रुका होता था गाने के लिए, तो आज एज ए जज मुझे बुलाया गया है। इसके लिए मैं खुद को भी प्राउड फील करता हूँ। और ये सब आपकी मेहनत होती है जो आपको यहाँ तक पहुँचाती है। और आप जहाँ भी पहुँच जाओ, आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो म्यूजिक लवर्स हैं या कोई भी है, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज आप कभी भी इन सब चीज़ों को बहुत छोटी मोटी चीज़ें ना समझे। मैंने देखा कि हमारे किन्नौर में बहुत गंदे तरीके से हमारे म्यूजिक को जो है वो दर्जा दिया गया, इसलिए मैं ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहता हूँ किन्नौर से सच में। पर इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बुलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारे किन्नौर में भी इस चीज़ का रिगार्ड किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। हमारा कल्चर जो है बहुत रिच है, तो प्लीज़ उसको बहुत रिच बनाए रखें और हमेशा अपनी संस्कृति के लिए काम करें। उल्टी सीधी चीजें गाकर आप 2 दिन कुछ होगा आपको, उसके बाद भूल जाएंगे लोग आपको। पर हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। और आने वाली पीढ़ी को भी पता लगना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या थी, क्या है। और हमारी संस्कृति बहुत रिच है, उसको प्लीज बहुत रिच रखिए। मैं 2 लाइन किन्नौर से छोड़कर 2 लाइन किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले गणेश वंदना के साथ किया जाता है, तो मैं मेरा गाया हुआ एक उत्तराखंडी गणेश वंदना आप सबको 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद हम थोड़ा अपने कल्चर किन्नौरी फोक को पक्का रिप्रेजेंट करूँगा। गणा होया खुली का गणेशा, गणा होया जय बाबा केदार, गणा होया मुरी का नरण है, गणा होया जय बाबा देवताल हो, गणा होया नखोली का नग है, गणा होया नखड़ी नरसिंह। थैंक यू सो मच। और मैं आपको जिस किन्नौर ने मुझे ये नाम दिया है, उस किन्नौर के लिए मैं हमेशा, जब तक मेरी सांसें चलेगी, उस संस्कृति के लिए मैं हमेशा ऐसे ही काम करता जाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। बहुत अच्छा लगा प्लीज। यारी रोपटोली पौली गोलो यारी पुरुषी सी दूली गोश पुरुषी सादूली
और भी सुंदर लगेगा। प्लीज थोड़ी देर आपने देखा कि किस प्रकार से जो है वो सुभान नेगी का उड़ान समाज सेवा में एक बहुत बेहतरीन प्रस्तुति रही और वहाँ पर वो एक एज ए गेस्ट भी थे और इस मेले को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से समापन भी किया और इसके मुख्य अतिथि हमारे जो आदरणीय निगम भंडारी जो अंतिम संध्या में रहे। तो इसी दौरान जो आपका जो इस उड़ान समाज के जो मेले थे और जो एक दिवसीय सांस्कृतिक जो महिला मंडलों का जो प्रोग्राम था, इसमें हमारे जो वरिष्ठ जो हमारे आपी वगैरह थे उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। आइए उनसे मुलाकात कराते हैं पानवी गांव से। नमस्कार, मैं किन्नौर अब तक पेश से राम भगत नेगी। आज उड़ान समाज सेवा के द्वारा भावानगर में रंगारंग कार्यक्रम किया जिसमें पानवी के हमारे दो माताएं यहाँ उपस्थित है, तो उनका बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम सुंदर देवी है। कौन सा महिला मंडल है आपका? पानवी महिला मंडल। तो कितने सालों से आप लोग महिला मंडल में काम कर रहे हैं? 5 साल। जो आप लोगों का आज की प्रस्तुति थी बहुत अच्छा था, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सबसे ज्यादा योगदान सभी क्लब वालों का। तो जो आजकल के जो युवा लोग जो गाने में नाच रहे से डीजे में नाचते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि पारंपरिक जो हमारा पारंपरिक चीज लुप्त हो रहा है, लोग डीजे में नाच रहे हैं। अगर हमारा नहीं, जो आजकल का नया जो युवा पीढ़ी है वो मौज मस्ती में डीजे में नाच रहा है, उनके लिए क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए हो सकते तो हमारा अपना ही कल्चर ठीक है। तो आपका नाम क्या है? जी
श्रीमती देवकली। देवकली, आपका नाम? श्रीमती सुंदर देवी। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हमारे किन्नौर की माताएं देवकली जी और सुंदर देवी, इन्होंने कहा कि युवाओं को हमारे ट्रेडिशनल को बनाए रखने के लिए हमारे परिधान, हमारे वाद्य यंत्र और हमारे कल्चर के साथ इस प्रकार का जो है नृत्य और इस प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि जिस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है नए गानों को लिया जाता है, डीजे में नचाया जाता है, जबकि वो लोक नृत्य में नहीं आता है। धन्यवाद। ठीक है। ये थे हमारे पानी के महिला मंडल। तो हमारा इनका कहना है कि जो लोक नृत्य होता है आज के आधुनिक जो है डिजिटल तरीके से जो लोक नृत्य कर रहे हैं, जबकि मौखिक तरीके से अपने पारंपरिक तरीके से लोक नृत्य होना चाहिए। तो इनका बहुत बहुत आभार। और इसी हफ्ते के बीच में जो है हमारे पांगी में जो है दाखरिन का अंतिम जो दाखरिन मनाया गया था। आपको पांगी का दाखरिन की थोड़ी सी झलक। तो साप्ताहिक बुलेटिन में आपके समक्ष इतना ही। मिलते हैं हम कल संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा में। साप्ताहिक बुलेटिन में हमारा प्रयास रहता है कि हमारे किन्नौर के आसपास की गतिविधियों को लेकर आना और आपके ही वीडियो वायरल वीडियो को जो है पेश करना और उसके बारे में विश्लेषण कर लोगों तक पहुंचाना। तो बीते हफ्ते में जो भी 1 घंटे के बीच मिलता है हम उन जो है एपिसोड को लेकर आते हैं, उन वीडियो को लेकर आते हैं। हालांकि बहुत सारी परिस्थितियां किन्नौर के अंदर में
वीडियो हम उठा कर नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि मुख्य बिंदुओं को लेकर हम जो है, जो सामाजिक चीजों को लेकर हम आपके समक्ष लेकर आए। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।